Hello everybody and welcome to the channel. So my name is Tapur Omar and in today's session we'll be discussing all the important reactions of aldehyde, ketones and carboxylic acid. तो आज मैं आपको आधे घंटे के अंदर सारी की सारी वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताऊंगी इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है. इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, हर एक एग्जाम में यही रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होती है. स्टार्ट करते हैं विद द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. तो अगर हम बात करें सो ये जो अपना एल्डिहाइड और कीटोन है, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन की बहुत सी ऐसी रिएक्शन होंगी जो सिमिलर आपको दिख जाएंगी. कार्बोक्सिलिक एसिड की थोड़ी सी डिफरेंट होती है. हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स. अगर हम बात करते हैं एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन की तो वो इन सारे मेथड से हो सकती है. करेक्ट. कैमरा मेरा सही होना चाहिए, बेटर. चलो, सो नंबर 1 इज डीहाइड्रोजनेशन. डी मतलब बेटा रिमूवल किसी चीज का होना, ठीक है. हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन. सो यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव करोगे आप. कैसे कर सकते हैं? आपको क्या करना है, एक अल्कोहल लेना है. आप अल्कोहल का अगर डीहाइड्रोजनेशन करते हो, किसका करोगे? अल्कोहल का. ये होता है फ्रॉम अल्कोहल्स. अगर आप अल्कोहल्स में से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो तो एल्डिहाइड बन जाएगा. कैसे बनेगा चलो देखते हैं. सपोज हमने ले लिया कोई भी 1 डिग्री वाला अल्कोहल. अभी बताते हैं 2 डिग्री में क्या होगा. 1 डिग्री मतलब एक R ग्रुप है, उससे लगा है CH2OH. करेक्ट. आपको क्या करना है, आपको इसमें से हाइड्रोजन को बाहर निकालना है. करेक्ट. तो यहाँ पे हाइड्रोजन को बाहर निकालने के लिए आप कॉपर की प्रेजेंस में करोगे ये काम, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, और टेम्परेचर लेते हो अराउंड 573 केल्विन. राइट. इस टेम्परेचर पे क्या होगा, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. ये बन जाएगा RC. 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, ये बनेगा O, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो. मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो आपको एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाना है, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाना है. सो इट विल बिकम RCHO. करेक्ट. सो ये हो गया डीहाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया एक रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में. सेम कहानी बेटा हो सकती है, कीटोन भी बन सकता है. अगर आपको कीटोन बनाना है तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल लेना था एल्डिहाइड के लिए, और 2 डिग्री एल्डिहाइड अल्कोहल लेना पड़ेगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन. तो आप यहाँ पे 2 टाइम्स ले लो, RCROH. राइट. H लगा देना यहाँ पे. तो ये क्या बन जाएगा बेटा, आई होप सो वहाँ तक विजिबल होगा. यहाँ से H यहाँ से हटा दो, एक H यहाँ से हटा दो, ये बन जाएगा RCR डबल बॉन्ड O. ठीक है. तो एल्डिहाइड और कीटोन बन सकता है डीहाइड्रोजनेशन से. 1 डिग्री अल्कोहल लिया, उसका डीहाइड्रोजनेशन किया तो एल्डिहाइड बनेगा. 2 डिग्री ले लिया तो कीटोन बन जाएगा. चलो नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का मतलब तो सब जानते हैं ना. ऑक्सीडेशन मतलब इधर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. बस यही करना है. ठीक है. तो आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन कर देना है. मुझे आज कैमरे का लग रहा है मेरा कैमरा टेढ़ा मेढ़ा होता जा रहा है. चलो ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, अगेन सेम कहानी, हमेशा के लिए याद कर लो. अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. ठीक है. ये आपको बहुत सी रिएक्शंस में काम आएगा. एल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जंप कर जाते हो, और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो आप एल्डिहाइड को पा लेते हो. ठीक है. चलो भाई जरा पाते हैं फिर एल्डिहाइड को. ऑक्सीडेशन की अगर बात करें, अभी हम एल्डिहाइड्स की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो क्या करना है, सिंपल सी कहानी है. अल्कोहल को ले लो, RCH2OH, कोई भी आप ले सकते हो, RCH2OH ले लो. चलो ऑक्सीडेशन कर दो. ठीक. ऑक्सीडेशन करते हो आप किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, जैसे कि KMnO4, K2Cr2O7, ये सारे. ठीक है. तो आपको ले लेना, सपोज हमने ले लिया K2Cr2O7. ठीक. एसिडिक मीडियम में लेते हैं ये चीज. क्लियर. अब क्या होगा, अब इन दोनों में से इनमें से इसका ऑक्सीडेशन कर दो, इसमें ऑक्सीजन भेज दो, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा RCOH. ठीक. RCOH अंदर पहुंच गया. ठीक. बाहर क्या निकला, देखो बाहर यहाँ पे निकल गया ऑब्वियसली H2 और एक ऑक्सीजन, सो इट विल कम आउट टू बी H2O. हाँ, कहीं ना कहीं आप सही सोच रहे हो, डिहाइड्रेशन जैसा काम है. ठीक है. यहाँ से OH और H को बाहर निकाला और एक ऑक्सीजन को अंदर भेज दिया, सो इट बिकम्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन. क्लियर. नेक्स्ट इज रोजनबर्ग रिएक्शन, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन.
इंपॉर्टेंट क्यों ये रिएक्शन? ये रिएक्शन एक बहुत अच्छा मेथड होता है, एक रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है, उस रिएजेंट का नाम भी आपको याद रखना है। तो ये रिएक्शन कहती है अगर आपने एसिड क्लोराइड को लिया, किसको लेना है? एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड भी ये काम कर सकता है। अगर आपने एसिड क्लोराइड को लिया और उसका रिडक्शन जैसा काम कराया, मतलब उसमें H2 को ऐड कराया, ठीक है, तो उससे क्या होगा? एक एल्डिहाइड बन जाएगा और एक बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बनता है समझो, आपने लेना है RCH2OH, या इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ, आपको एसिड क्लोराइड लेना है RCOCl, बेटर है ना, ताकि सीधा पता चल पाए आपको होगा क्या। हाइड्रोजन को ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम Pd ओवर BaSO4, बेरियम सल्फेट। इसको आप बोलते हो लिंडलार्ड्स रिएजेंट। इस रिएजेंट का नाम होता है लिंडलार्ड्स रिएजेंट। क्लास 11th का था ये लिंडलार्ड्स रिएजेंट, ठीक है। क्या होगा? इस रिएजेंट की प्रेजेंस पे ये एक हाइड्रोजन जाएगा इस क्लोरीन को लेके और एक हाइड्रोजन आ जाएगा इस कार्बन के पास, सो इट विल बिकम RCOH एंड अलॉन्ग विद HCl, है ना। एक हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके जाएगा, कार्बन की वैलेंसी खाली होगी, एक हाइड्रोजन उसको दे देना है, सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट इज स्टीफेंस रिएक्शन। स्टीफेन रिएक्शन अगेन एक एक्सक्लूसिव मेथड है जिससे आप एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कर सकते हो। क्या होता है इस मेथड में? इस मेथड में आप लेते हो साइनाइड वाला ग्रुप। क्या लेते हो आप? साइनाइड वाला ग्रुप, C�BN वाला ग्रुप। उस ग्रुप की प्रेजेंस में अगेन सिमिलर कहानी, अगर आपने H2 को ऐड किया तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा। मतलब आपको सिंपल लेना है कोई भी ग्रुप ले सकते हो आप, चाहो तो मैं एग्जांपल से ही बता देती हूँ जैसा आपको सही लगे, ठीक है। सपोज हमने ले लिया CH3, सबको पता है ना R एक एल्काइल ग्रुप है हर पोजीशन पे, ठीक। CH3C�BN, ठीक। अगेन H2 के प्रेजेंस में करना है ये रिएक्शन। यहाँ पे भी रिडक्शन होगा, बस आपको रिएजेंट चेंज कर देना है। क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा टिन क्लोराइड SnCl2। अब ध्यान रखो, अगर आप यही प्रेजेंस ले रहे हो तभी ये रिएक्शन होगी, SnCl2, ठीक है। ओवर H2HCl लिखा रहता है, आप चाहो तो लिख सकते हो एसिड की प्रेजेंस में। क्या होगा? कहानी में लगभग सिमिलर है, ठीक। सबसे पहले स्टार्टिंग बेटा क्या होता है, ये हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन और कार्बन पे लगता है और एक बॉन्ड इसका तोड़ देता है, तो स्टार्टिंग में ये बनाता है CH3C�BN और दोनों को एक हाइड्रोजन मिल जाता है, ठीक। स्टार्टिंग में एल्डिमाइन बनता है, इसका नाम होता है एल्डिमाइन, इट इज एल्डिमाइन, ठीक। अब क्या होगा? अब फर्दर ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी, इसी रिएक्शन को फर्दर H3O+ से पास करते हैं। H3O+ क्या करेगा? अब ये नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन दे दो तो बन जाएगा NH3, ठीक। और साथ में साइनाइड जो कार्बन वाला ग्रुप है उसको O वाला ग्रुप दे दो तो बन जाएगा CH3CH। आप चाहो तो R वाले ग्रुप लेके समझ सकते थे, मैंने एक एग्जांपल समझा दिया, ठीक है। तो क्या करना है? सबसे पहले C�BN का एक बॉन्ड तोड़ के एक हाइड्रोजन देना है जिससे बनता है एल्डिमाइन। उसके बाद उसी में H3O+ देना है जिसमें से H3O किस तरीके से वर्क करेगा? इस तरीके से वर्क करेगा कि नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन और दे देंगे, NH3 बन जाएगा और कार्बन वाले को ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है, वाटर का। तो यहाँ पे बन जाएगा एल्डिहाइड एंड अलॉन्ग विद अमोनिया, क्लियर। नेक्स्ट इज ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस क्या होता है? ओजोन से रिएक्शन जब कराते हैं, बड़ी प्यारी सी रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम मैं बोलती हूँ हट वाली रिएक्शन। हट मतलब जाने वाला हट नहीं, हट मतलब झोपड़ी वाला हट। क्यों कहते हैं? चलो समझते हैं। हट वाली रिएक्शन में क्या होता है? आप ओजोनोलिसिस करते हो, ठीक है। क्या करना है आपको? ओजोनोलिसिस करना है। अगेन कहानी सिमिलर है, आपको लेना है एल्कीन C∪C H2H2, ठीक है। इस एल्कीन का क्या कर दो? ओजोनोलिसिस। मैम ओजोनोलिसिस मतलब ओजोन की प्रेजेंस में लिसिस मतलब ब्रेक डाउन करना, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लगेगा O3, ठीक। और इस रिएक्शन में क्या होगा? इस रिएक्शन में हमेशा के लिए याद करो क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफॉर्म CHCl3। ये रिएक्शन हमेशा क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में ही होगी, ठीक है। रिएक्शन में क्या होगा? O जाएगा और 3 ऑक्सीजन है, तीनों लग जाएंगे, CH2H2। देखो लिसिस वर्ड आ रहा था ना, ओजोनोलिसिस। लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। इसका बॉन्ड तोड़ेगा, एक ऑक्सीजन हर बार जाके लग जाएंगे, ठीक। अब देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड बन गया, यानी कि कार्बन के 2 बॉन्ड तोड़ के दोनों बॉन्ड एक ऑक्सीजन ने ले लिए, दैट्स इट। एक ऑक्सीजन यहाँ, एक यहाँ, फिर एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरीके से। अब देखो एक हट टाइप का बन गया ना, इसको आप बोलते हो ओजोनाइड। दिस इज ओजोनाइड। आई होप सो यहाँ तक का पूरा विजिबल होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है, मैं और ऊपर बना देती हूँ CH2
CH2O दिस इज ओजोनाइड, ओजोनाइड। ठीक, पहले ओजोनाइड करते हैं, फिर क्या करते हैं मैम, इसी के आगे आप इसी का वाटर की प्रेजेंस में और जिंक की प्रेजेंस में इसको पास करते हो, H2O ओवर Zn। ये क्या करेगा, ये जिंक आएगा और ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगा। ठीक, और ये वाला बॉन्ड कुछ ऐसे तोड़ के चला जाएगा, बात खत्म। जो झोपड़ी है ना, उस झोपड़ी की विंडोज को हटा दो। ठीक, क्या होगा, CH2O यहाँ बचा, CH2O यहाँ बना। CH2O को हम HCHO बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं, सिमिलर बात ही तो है, HCHO, फिर एक और HCHO अलॉन्ग विद जिंक जो है वो ऑक्सीजन को लेके बाहर चला गया। ठीक, तो ये ओजोनाइड में डबल बॉन्ड को तोड़ा, एक एक ऑक्सीजन हर जगह एक एक बॉन्ड से लगा दिया। ठीक, ओजोनाइड H2O की प्रेजेंस में जिंक को भेजेंगे, जिंक क्या करेगा, जिंक जाके इस ऑक्सीजन को लेके ZNO बना लेगा और इसके दोनों दरवाजों को तोड़ देगा, तो CH2O बचा और दूसरा भी CH2O बचा। तो ओजोनोलिसिस से हमने ये रिएक्शन कर ली। क्लियर है, आई होप सबको क्लियर होगा। इसका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर भी आसपास होता है, अगेन आई गेस अराउंड 196 होता है, चाहो तो लिख लो। ठीक, इस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है। सो ये 5 रिएक्शंस को नोट करो, फिर आगे की और 5 रिएक्शन समझते हैं। ठीक, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। चलो करते हैं भाई। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट सबको पता होगा, RMgX वाला ग्रुप, करेक्ट। अब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ये सब की सब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में आती है, समझते हैं। हमने ले लिया ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट विच इज RMgX। ठीक, और इसके साथ रिएक्ट कर दिया अपना एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है बेटा, RCOH, करेक्ट। कीटोन भी हो सकता है, दोनों चलेंगे। अब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को अगर आप ब्रेक करते हो तो ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में ब्रेक होता है, और कार्बोनिल वाले ग्रुप को ब्रेक करते हो तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव में ब्रेक होता है। सब आपने मैकेनिज्म पढ़े होंगे ना, बॉन्ड ब्रेक होता है एक जगह जाके, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स, राइट। चलो भाई कहानी शुरू करते हैं। पॉजिटिव को भेज दो नेगेटिव के पास तो बनेगा RCOMgX। ठीक, H एज इट इज रहेगा, ठीक है। और नेगेटिव को भेज दो पॉजिटिव के पास, यानी कि कार्बन के पास, इसको R' से आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। अब बनाते क्या है, एक्चुअली में जब भी इसका आप ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से रिएक्शन करते हो तो पूरी रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है, वापस इसको आप रिएक्ट कराओगे H2 इन द प्रेजेंस ऑफ H+। बेटा H2O क्या होता है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, H2O नहीं, इट इज H+ एंड OH नेगेटिव, है ना। सेम कहानी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव और MgX पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव वाला भेज दो नेगेटिव के पास, नेगेटिव भेज दो पॉजिटिव के पास। कैसे बनेगा, R' ऐसे ही रहेगा। ऑक्सीजन के पास हमने हाइड्रोजन भेज दिया और ग्रिग्नार्ड्स MgX जो था उसके पास हमने OH भेज दिया, ठीक। तो ये हो गई ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम हाइड्रोक्सिल अमीन। ये अमोनिया डेरिवेटिव्स की एक रिएक्शन है जिसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो 5 मिनट का मैं बनाऊंगी। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है यहाँ पे सारी की सारी। फिलहाल मैं आपको एक हिंट की तरीके से इस रिएक्शन को बताती हूँ। अगर हम बोल रहे हैं हाइड्रोक्सिल अमीन, या फिर हम बोले बेटा हाइड्राजीन, या फिर हम बोले सेमी कार्बाजाइड, या फिर हम बोले 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, कुछ भी बोले, सब में अमोनिया का एक डेरिवेटिव होता है। अमोनिया होता है बेटा NH3, उसका डेरिवेटिव का मतलब है NH2 और साथ में कोई एक ग्रुप लगा दो, ठीक। यहाँ पे OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, C डबल बॉन्ड ONH2 हो सकता है, अलग अलग ग्रुप होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, हाइड्रोक्सिल अमीन का फिलहाल एग्जांपल लेते हैं। आपको लेना है एल्डिहाइड RCOH। हाइड्रोक्सिल अमीन मतलब अमोनिया का डेरिवेटिव, तो NH2OH। अब NH2OH लिखने का तरीका देखना, ताकि मैं आपको इसके साथ साथ यहीं पे थोड़ी सी ट्रिक बता दूं। वैसे तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा आपके पास। H2NOH लिख दिया। अब मैम आपने कौन सा नया काम कर दिया यहाँ पे, देखो आपको क्या करना है, ये जो एल्डिहाइड है इसमें से H2O बाहर निकालना है, ठीक। ऑक्सीजन लगा होता है हमेशा डबल बॉन्ड से, मतलब कार्बन के दो बॉन्ड खाली हो गए, नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन के, इसके भी 2 बॉन्ड खाली हो गए, ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, RCH डबल बॉन्ड NOH, है ना। तो ये बन गया आपका पूरी की पूरी रिएक्शन। आई होप सो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। H2 बाहर हो गया, क्लियर। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। अरे यार अभी तो बताया, अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको मिलता है एल्डिहाइड, एंड एल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। इसका ऑक्सीडेशन करने पे एल्डिहाइड, इसका ऑक्सीडेशन करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड। वाइस वर्सा भी हो सकता है बेटा, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दोगे तो आपको अल्कोहल भी मिल जाएगा, और इसको रिड्यूस कर दोगे तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा,
ठीक, इतना तो आपको हमेशा के लिए समझना है। फिलहाल कोई भी एग्जांपल ले लो। आपने ले लिया, क्या करना था हमको, ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, इसका वाली रिएक्शन तो अभी पीछे वाली उसमें आपने देख लिया, राइट, स्लाइड में। इसका रिएक्शन देखो, अगर आपने ले लिया HCHO, ठीक, क्या करना है, ऑक्सीडेशन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है इन केस ऑफ एल्डिहाइड। तो कीटोन में क्या होगा, उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी जल्दी रिएक्शन नहीं होती है। इफ यू रिमेंबर, कीटोन टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट एंड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, दोनों में से कोई भी टेस्ट नहीं देता था। क्या रीजन था, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो ग्रुप्स हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, और कीटोन बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिड्यूस होता है, अदरवाइज नहीं होता, ऑक्सीडाइज यू कैन से, सॉरी, राइट। लेकिन एल्डिहाइड हो सकता है, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चलेगा, जैसे कि सिल्वर वगैरह हो गए, ठीक है, मेटल्स वगैरह हो गए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जैसे कि नाइट्रिक एसिड हो गया, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट, सब हो सकते हैं। बट अगर आप कीटोन का कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो हमने ले लिया किसी भी प्रेजेंस में K2Cr2O7 सपोज, ठीक है, और H+ की प्रेजेंस में, ठीक है, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, RC, ऑक्सीजन जाके अंदर लग जाएगा, OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया हमने, क्लियर है। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। नेक्स्ट इज आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट एक हेलोफॉर्म के टेस्ट के अंडर आता है, राइट। इस टेस्ट में क्या बोला जाता है, इसमें बोला जाता है आयोडीन से रिएक्शन कराने पे आपको मिलता है CHI3, और भी हेलोजेंस मिल सकते हैं, बट अगर आयोडीन से करा रहे हो तो CHI3 मिलता है। CHI3 इज मोर इंपॉर्टेंट दैन दी अदर हेलोजेंस। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके निकलते हैं येलो कलर के प्रेसिपिटेट, और ये इसमें इस रिएक्शन में ये CHI3 के निकलने से एक एंटीसेप्टिक काइंड ऑफ स्मेल आती है, जो ये बताता है कि इस रिएक्शन में C+O वाला कोई ना कोई ग्रुप तो प्रेजेंट है। चलो रिएक्शन समझते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट, आपको लेना है एक अपना एल्डिहाइड वाला ग्रुप CH3CO, आप कोई भी ले सकते हो, जैसे सपोज चलो कीटोन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ग्रुप ले लो चलेगा, ठीक है। एल्डिहाइड भी ये शो करेंगे, कीटोन भी ये शो करेंगे, रिएक्शन कराएंगे आयोडीन से, हमेशा बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है, ठीक। तो नंबर 1 प्रोडक्ट आपको मिलता है CHI3, ठीक है, ये येलो कलर का होता है इसका प्रेसिपिटेट, और इससे आती है एंटीसेप्टिक स्मेल, जो हॉस्पिटल वगैरह में आती है ना बेटा, वो वाली एंटीसेप्टिक स्मेल, और यही स्मेल एक टेस्ट बन जाती है, या ये प्रेसिपिटेट भी टेस्ट बन सकते हैं, जिससे पता चलेगा कहीं ना कहीं यहाँ पे C+O वाला ग्रुप प्रेजेंट है, क्लियर, ये बन गया। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे कई सारे और भी प्रोडक्ट्स बनेंगे, जैसे कि एक बन जाएगा आपका RCOONA, है ना, सॉल्ट वाला प्रोडक्ट बनेगा। आप R की जगह CH3 लिख देना, कोई भी ग्रुप आप लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है। अलॉन्ग विद यहाँ पे वाटर भी बनता है, H2O, और एक सोडियम यहाँ पे आयोडीन के साथ भी जाता है, NaI। ये पूरी की पूरी बैलेंस केमिकल रिएक्शन ही लिखी जाती है, यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। आप इसको बैलेंस कर लेना, सोडियम यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी आएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, क्योंकि हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में होती है, ठीक है। 3H2 भी हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट इज रिडक्शन। अरे अभी भी तो देखा, एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पे अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करने पे एल्डिहाइड, ठीक। एल्डिहाइड का रिडक्शन समझते हैं, चलो एल्डिहाइड लेते हैं, C, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। अगर हमने कर दिया C+OH, कोई भी ले सकते हो आप ग्रुप, रिडक्शन कर दो H2, निकेल की प्रेजेंस में होता है, प्लैटिनम में भी हो सकता है, पैलेडियम में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में करते हैं, क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होता है, ये बॉन्ड तोड़ के एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, बात खत्म। ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड तोड़ा, HC, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, बन गया ना अपना अल्कोहल वाला ग्रुप। तो यस, ठीक, एक कार्बन वाले से एक कार्बन वाला अल्कोहल बन जाएगा। क्लेमेंसन रिएक्शन एंड वोल्फ-किशनर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दोनों में ही कहाँ लिख दूँ मैं, कैसे लिख दूँ, इन दोनों में ही फॉर्मेशन होता है एल्केन्स का, ठीक है। और एक होता है एसिडिक मीडियम में, एक होता है बेसिक मीडियम में, एक होता है जिंक अमालगम की प्रेजेंस में Zn/Hg, ठीक है। एक होता है आपका जिंक अमालगम की प्रेजेंस में, और एक होता है आपका हाइड्राजीन की प्रेजेंस में। हाइड्राजीन इज NH2। रिएक्शन में सेम कहानी है, दोनों में बनेगा अपना सिंगल बॉन्ड वाला ग्रुप, यानी कि एल्केन। चलो दोनों रिएक्शन को समझते हैं। पहले वाले में चलो कीटोन का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपने क्लेमेंसन रिएक्शन करी, तो आपने ले लिया R1CR2,
है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। क्लियर, आपने ले लिया एक कीटोन वाला ग्रुप है, डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, है ना, डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा। कीटोन वाला ग्रुप ले लिया, क्या करना है, एल्केन्स बनाना है इसकी प्रेजेंस में, यानी कि जिंक अमालगम की प्रेजेंस में। तो हमने पास करा है इसको Zn Hg की प्रेजेंस में एंड HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, क्या बनता है, एल्केन बनता है। ठीक है, रिएक्शन में क्या होगा, ये बन जाएगा R1CR2, दोनों जगह हाइड्रोजन भेज दो और ऑक्सीजन को H के साथ निकाल के H2O बना दो। क्लियर, क्या हुआ, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। कीटोन का एग्जांपल लिया, आप अगर एल्डिहाइड लेते तो वहां पे हाइड्रोजन लगा देते, चलता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाइड्राजीन की रिएक्शन में क्या होगा, देखो सिमिलर कहानी है। यहाँ पे R, आप यहाँ पे एल्डिहाइड ले सकते हो, RCOH। ठीक, किससे रिएक्शन करानी है, NH2 बेसिक मीडियम में, NH2 हाइड्राजीन KOH की प्रेजेंस में, और यहाँ पे बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल भी लेते हैं और इसके साथ इसको हीट कर देते हैं। ठीक है, क्या होगा रिएक्शन में, ध्यान से समझना, नाइट्रोजन के साथ निकल जाएगा एज N2 के फॉर्म में, N2 के फॉर्म में। क्लियर, H2 एक ऑक्सीजन को लेके निकल जाएगा H2O के फॉर्म में, H2 एक ऑक्सीजन को लेके H2O के फॉर्म में। क्या बचा, 2 हाइड्रोजन बचे ना, 2 ऑक्सीजन हटाए उसकी जगह दे दो, तो बन जाएगा RC, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा और एक हाइड्रोजन नीचे लग जाएगा, और जो H लगा था वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे भी एल्केन बनेगा, वहां पे भी एल्केन बनेगा। दोनों के रिएक्शन में बस आपको याद रखना है, एक एसिडिक में होता है, एक बेसिक में होता है। एसिडिक वाला जिंक अमालगम होता है और बेसिक वाला हाइड्राजीन होता है। क्लियर, सो ये सारी की सारी रिएक्शन में ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के अंडर आएंगी। इनफैक्ट ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट भी, हाइड्रोक्सिल अमीन भी, आप मान के चलो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस पूरे चैप्टर में। रिएक्शंस जो हैं वो ये हैं आपके सामने। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे वाली रिएक्शंस में। एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, ये सारी की सारी रिएक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है। नाउ द थिंग इज कि ये जो चैप्टर होता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें नेम्ड रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होती है, एंड जिस भी चैप्टर में नेम रिएक्शन है वो सारी की सारी नेम्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो क्योंकि इससे रिलेटेड कन्वर्जन्स आ जाएंगे आपके पास एंड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो नेम्ड रिएक्शन कोशिश करिएगा कोई भी आप छोड़ के नहीं जाएंगे। चलो भाई, एल्डोल कंडेंसेशन, नाम समझते हैं, एल्डोल एल्डिहाइड अल्कोहल, यही तो है, और कंडेंसेशन मतलब वाटर का हटना, यही होगा यहाँ पे। एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या, आप 2 सिमिलर एल्डिहाइड ग्रुप लेते हो। ध्यान से सुना करो जो बात मैं बोलूंगी, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें एल्डोल कंडेंसेशन की, तो आप 2 सिमिलर एल्डिहाइड लोगे। तो सपोज मैंने ले लिया C, सिंगल बॉन्ड COH, ठीक है, और यहाँ पे CH3 आप ले सकते हो। लिखने का तरीका देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे ट्रिक भी बता देती हूँ, ठीक है। वैसे मैंने ये ट्रिक्स अपने चैनल पे लगाई हुई है ऑलरेडी, बट स्टिल अगेन दूसरा आप ले लो COH, यहाँ पे चाहो तो मैं यहाँ पे H लिख देती हूँ, CH3। समझे मैंने क्या किया, आप देखो मैंने लिया क्या है, मैंने लिया CH3CHO लिया, ठीक है। एंड में मैं पूरी रिएक्शन समराइज कर दूंगी। CH3CHO लिया है, फिर CH3CHO लिया है। इस तरीके से लिखा है कि आप यहाँ पे H2O को हटा पाओ। कैसे लिखा है मैंने, कि यहाँ पे आप H2O को हटा पाओ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक। क्या बचेगा, देखो ये वाला बॉन्ड और ये वाला कार्बन, इन दोनों कार्बन के 2 बॉन्ड हटे हैं, इसके 2 हाइड्रोजन, इसके 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन, तो ये दोनों बॉन्ड आपस में जुड़ जाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लगेगा CH2 वाले ग्रुप से, या आप स्टार्टिंग से लिखो, देखो यहाँ पे देखो एक CHO था, लिख दो COH, इस CHO से लगा है CH2, लगा दो CH2, इस CH2 से 2 बॉन्ड इस कार्बन को मिल गए CH, और उस कार्बन से लगा था एक CH3। बस इतना सा काम करना है एल्डोल कंडेंसेशन में। डायरेक्टली रिएक्शन मैंने आपको बता दी, ठीक है। H2 आप चाहो तो यहाँ पे प्लस H2 लिख सकते हो, क्लियर। सो दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे एक कंडीशन होती है, अगर यहाँ पे अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगी। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। हमेशा एक अल्फा कार्बन होना चाहिए एंड साथ में 2 सिमिलर एल्डिहाइड आपको लेने हैं, एक जैसे एल्डिहाइड, ठीक है। तो ट्रिक भी मैंने इसी में आपको लिख के बता दी कि ऐसे निकालना है, और जो ग्रुप बचे एज इट इज लाइन से चल के लगा देना है, ठीक है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, अगर 2 डिसिमिलर ग्रुप लोगे तब होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हमने ले लिया C6H5CHO,
अगेन मैं ट्रिक के साथ आपको बता रही हूँ कैसे लर्न करनी है, आपको कैसे समझनी है। कमेंट बिलो अगर आपको इनमें से किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म चाहिए, ठीक है। ओके, इसके साथ हमने लगा दिया CH3। अब लिखने का तरीका देखना, H2HCHO। एक कोई CH3CHO ले लिया, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, एक ले लिया बेंजल्डिहाइड, ठीक, दोनों ग्रुप्स ले लिए। करना क्या, क्रॉस डेल्डोल, ये हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के पास जाएगा, ऑब्वियसली इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव होता है, और ये वाला कार्बन इसके पास जाएगा, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। पॉजिटिव को भेजो नेगेटिव से, नेगेटिव को भेजो पॉजिटिव से लगा दो, ठीक है। देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे C6H5 तो एज इट इज लिखा रहने देंगे। इससे लगा हुआ था C, जिसके पास 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन थे, एक बॉन्ड हो गया है, एक बॉन्ड हो गया है, उसके पास चला गया हाइड्रोजन, लगा दिया, ठीक। इससे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी लगा हुआ था, नीचे लगा दिया, एक कार्बन इससे आगे दूसरा लग गया है तो CH2, उसी से लगा हुआ था एक OH, तो ये, तो इस तरीके से ये पूरा ग्रुप बन गया, मतलब सबको उठा के जोड़ दिया, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के पास भेज दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज ईटार्ड रिएक्शन। ईटार्ड रिएक्शन भी एक नेम्ड रिएक्शन है एंड इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ईटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, आपको लेना है टॉलीन, बेंजीन पे लगा होगा CH3, आपको लेना है टॉलीन, ठीक है। इस टॉलीन को आपको पास कर देना है विद क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है बेटा, CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अगेन मैं आपको अभी फिर से बोल रही हूँ, किसी भी रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म जानना हो, आप कमेंट करना, 5 मिनट के अंदर हर रिएक्शन का मैकेनिज्म बता दूंगी, ठीक है। 5 मिनट के अंदर अंदर ही बताऊंगी मैं, ठीक है। चलो, तो इससे आपको रिएक्ट कराना है। यहाँ से डायरेक्टली आप ये चीज़ समझो कि यहाँ से डायरेक्टली बनता है बेंजल्डिहाइड, डायरेक्टली नहीं बनता है, कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी होता है, बट वो मैकेनिज्म में है, तो आपको इतना नहीं समझना है। अभी आप डायरेक्टली 30 मिनट्स के अंदर सारी रिएक्शन समझिए, ताकि आपको चैप्टर अगर आप एक क्विक रिवीजन कर रहे हो तो कुछ छूटे ना आपसे, ठीक है। चलो क्या होगा, यहाँ पे आके लग जाएगा CHO वाला ग्रुप, बेंजल्डिहाइड बन गया टॉलीन से, फ्रॉम टॉलीन हमने बना लिया बेंजल्डिहाइड, C6H5CHO वाला ग्रुप। गैटरमैन कॉच रिएक्शन क्या है, गैटरमैन कॉच रिएक्शन भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, टॉलीन को लोगे, अगेन CH3, ठीक है, हमने ले लिया टॉलीन, और टॉलीन को रिएक्शन करा दी कार्बन मोनोऑक्साइड से। किससे करा दी, टॉलीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से करा दी। किसके प्रेजेंस में होता है, ये एक लुईस एसिड की प्रेजेंस में होता है, AlCl3 और साथ में HCl, ठीक है। क्या होगा, अगेन सेम कहानी, यहाँ पे भी बनेगा बेंजल्डिहाइड, बस आपको दोनों के रिएजेंट्स को याद करना था, ठीक है। बेंजल्डिहाइड, क्लियर। नेक्स्ट इज एल्कीन्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपने एल्कीन ले लिया, C डबल बॉन्ड C वाला ग्रुप, ठीक, एल्कीन H2H2 लगा दीजिए, ठीक। अगर आपने एल्कीन को कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और मतलब OOH वाला ग्रुप अगर आपको लगाना है एल्कीन से डायरेक्टली, तो आप क्या करते हो, अगेन सिमिलर कहानी, आप यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करा देते हो, ठीक है। तो ये बन जाता है C, डायरेक्टली लगा दो आप CH2, कहाँ गया C, हाँ करेक्ट। तो 2 कार्बन है, CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ गया, OH इसके पास भेज दो, CH2COOH, ठीक, COOH इस वाले ग्रुप से लग गया, बॉन्ड बीच का ब्रेक हो गया, ठीक है। ये होता है आपका अराउंड 573 के आसपास टेम्परेचर रहता है, 573 से 673 आप समझ लो, ठीक है। और इस किसकी प्रेजेंस में होता है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, क्लियर। तो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो सिंपल सी बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आपने हीट कर दिया, ठीक है, मेरा कैमरा में वीडियो चल रहा है ना, चल रहा है, करेक्ट। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हीट कर दिया, यानी कि आपने कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, सपोज ऑक्सैलिक एसिड का चलो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड हो सकता है, मेलोनिक एसिड हो सकता है, ठीक, COOH, ठीक। हमने क्या किया, इसको हीट कर दिया। ऑक्सैलिक एसिड है ये, जो टोमेटोज वगैरह में पाया जाता है, इसको हीट कर दिया, क्या होगा, ये 2-3 चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने इन एसिड्स को हीट कर दिया तो ये क्या बनेंगे, आप बस इतना याद रखो बेटा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन यहाँ भी होगा, वाटर रिमूव होता है, ठीक है। और क्या बनता है, और CO2 निकलेगा, ठीक, CO2 निकला, H2O निकला, अच्छा सॉरी H2O नहीं, ये तो एसिड है ना, हाँ हम हायर एसिड ले रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, लोअर एसिड्स में ऐसा होता है, हमने तो हायर एसिड्स लिए हुए, तो COOH, हाँ, तो यहाँ पे H2 नहीं निकलेगा, यहाँ पे CO2 निकलेगा, CO2, और जो हाइड्रोजन है वो एज इट इज कार्बन पे आके लग जाएगा, सो बचेगा HCOOH। मेलोनिक एसिड भी ले सकते थे, CH2 2COOH, OH नीचे लगा देते, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का नाम होता है, डी
कार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों भी बताते हैं। सपोज आपने ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड HCOOH, कोई भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने ले लिया, ठीक है, कोई भी R ग्रुप लगा दो यहाँ पे ताकि आप समझ लो, कोई भी होगा, ठीक बेटा। इसकी अगर आपने रिएक्शन करा दी किसी भी बाइकार्बोनेट, सपोज सोडियम बाइकार्बोनेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट, या फिर सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमने ले लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, सपोज आप सोडियम कार्बोनेट ले सकते थे, चलता, ठीक है, NaHCO3। अब देखो होता क्या है, एसिड जब भी कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स इनके साथ रिएक्ट करते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बाकी सॉल्ट और वाटर निकलता है। यही रिएक्शन कई बार बोला जाता है कि ये किसी के टेस्ट के काम आ सकती है। कैसे? फिनॉल्स भी इस तरीके की रिएक्शन दिखाते हैं, बट फिनॉल्स में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है, ठीक है। तो ये डिस्टिंग्विश करता है फिनॉल्स को कार्बोक्सिलिक एसिड से। क्लियर? चलो रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन आपको पता चली गई होगी। सॉल्ट बना दो RCOONA प्लस वाटर बना दो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना दो, ठीक है। तो रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? रिएक्शन की इंपॉर्टेंस ये है कि ये डिस्टिंग्विश करता है फिनॉल को कार्बोक्सिलिक एसिड से। नेक्स्ट है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स। याद करिए आप हमेशा के लिए, अगर R-OH मतलब अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड से आपने मिलाया बेटा तो बनता है ईस्टर, ठीक है, अलॉन्ग विद वाटर। ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन एक एसिड की प्रेजेंस में होती है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। कोई भी ग्रुप रख दो आप। अच्छा रिवर्सिबल क्यों बोली? क्योंकि यही चीज आपको रिवर्सिबल भी पढ़नी है इसी चैप्टर में और डायरेक्ट भी पढ़नी है। ये कौन कौन से चैप्टर में आपको पता है? ये अल्कोहल वाले चैप्टर में भी बताई जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बताई जाएगी, ईस्टर्स के बारे में जब आप कार्बोनिल ग्रुप पढ़ोगे तब भी बताई जाएगी। तो ये रिएक्शन 2-3 बार आप देखोगे। अल्कोहल को अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट कराया तो ईस्टर्स का फॉर्मेशन होता है और वाटर का, ठीक है, RCOOR। आप चाहो तो लिख लो, H2O बाहर निकलेगा यहाँ से, H और OH, ठीक है। बाकी बचा हुआ ग्रुप एक साथ लग जाएगा, RCOOR डैश, ठीक है। इस रिएक्शन है हमारे पास 4 और हैं। हेल-वोल्हार्ड-ज़िलिंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन के नाम से ये रिएक्शन जानी जाती है। इस रिएक्शन में क्या कहते हो? आप कहते हो कि एक अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन भी बोल सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब बेटा COOH ग्रुप हमेशा एक अल्फा हाइड्रोजन से लगा होना चाहिए, जैसे कि CH3, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया RCCOOH। आप कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हो, C2H5 ले लो, कोई भी ले लो, बस साथ में याद रखना कि एक ना एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। क्यों होता है बताते हैं। यहाँ पे आप करते हो हैलोजिनेशन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, X2 के प्रेजेंस में करते हो, वेयर X कुड बी इक्वल्स टू क्लोरीन और ब्रोमीन। मैंने यहाँ पे ब्रोमीन का एग्जांपल ले लिया है। फ्लोरीन नहीं होता क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है। आयोडीन नहीं होता क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है। तो दोनों में से कोई भी यहाँ पे नहीं लगते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को अगर आप पास करते हो तो यहाँ पे होता क्या है, एक ब्रोमीन इस H की जगह ले लेगा और बन जाएगा सॉरी होगा क्या यहाँ पे इस अल्फा हाइड्रोजन को एक ब्रोमीन रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे बन जाएगा CH2, इससे लग जाएगा Br, इस तरीके से आप देख सकते हो। C यहाँ पे लिख देती हूँ H2, यहाँ पे कार्बन से लगा Br, COOH प्लस HBr। नाउ रिमेंबर यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा तो भी चलेगा, एक से कम होगा तो भी चलेगा, बट एक एटलीस्ट होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा कार्बन में वो हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है। चलो अल्फा मतलब जानते हो ना, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, फिर उसके बगल बीटा, फिर गामा। नेक्स्ट इज कैनेजारो रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब कैनेजारो भी एक नेम्ड रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होता है, इस रिएक्शन में आप क्या करते हो, एल्डिहाइड से आप बनाते हो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है समझिए बेटा। कैनेजारो रिएक्शन, अभी आपने एल्डोल कंडेंसेशन देखा ना, उसमें क्या होता है, अगर एक अल्फा कार्बन प्रेजेंट है तब वो रिएक्शन होती है। यहाँ पे अल्फा कार्बन अगर नहीं है तब आप लगाते हो कैनेजारो रिएक्शन, ठीक है। मतलब ये किस में लग सकता है, फॉर्मल्डिहाइड में लग सकता है, बेंजल्डिहाइड में लग सकता है, और किसी में जल्दी नहीं लगेगा। सपोज हमने ले लिया HCHO, है ना, देखो अल्फा कार्बन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलर दोबारा ले लिया HCHO, इसकी रिएक्शन आप करते हो एक बेसिक मीडियम में NaOH के साथ। क्या होता है रिएक्शन में ये दोनों चीजें मिलके बना देंगी एक तो सॉल्ट, यानी कि Cr या COONA। क्लियर, एक बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो HCOONA, एक सॉल्ट बन गया अपना। अलॉन्ग विद यहाँ पे एक चीज और बची, क्या बची, एक बचा
और यहाँ पे C और साथ में बचा OH वाला ग्रुप, यानी कि बच गया CH3OH। ठीक, रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में कैनेजारो रिएक्शन में बेसिकली आपको क्या करना होता है, आपको दो एल्डिहाइड लेने। सिमिलरली आप एल्डोल कंडेंसेशन दिमाग में रखो, बस वही कहानी है। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन में जैसे दो एल्डिहाइड है, यहाँ पे भी है, वहां पे दो एल्डिहाइड कैसे थे जिसमें अल्फा कार्बन होगा, यहाँ पे दोनों कैसे, अल्फा नहीं होना चाहिए और चाहे जो हो। ठीक है, तो अल्फा कार्बन यहाँ पे नहीं है। बेंजल्डिहाइड कुड आल्सो बी एन एग्जांपल, राइट। तो यहाँ पे इससे बनता है, एक तो एसिड बन जाता है, एसिड का सॉल्ट, बहुत लोग एसिड बोलते हैं, नथिंग इज एसिड का सॉल्ट बनता है, एंड साथ में जो भी कार्बन बचा है उसके साथ OH ग्रुप लग जाता है। ठीक है, सो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, कोल बेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड भी इसको बोला जाता है। इस मेथड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस आपने पढ़ा है ना, ब्रेक डाउन करना किसी चीज का, बस वही होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको लेना होता है बेसिकली एक सॉल्ट, ऑलरेडी आप एक सॉल्ट की, अच्छा मैंने लिखा नहीं इसमें, ये रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में होगा, है ना, जो आपका हेल्प वोलार्ड HVZ रिएक्शन है वो रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंट में होता है, और टेम्परेचर भी अराउंड रहता है 373 केल्विन। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा 373 केल्विन में होता है। ऑलराइट, कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड की बात करते हैं। क्या करना है, आपको लेना है CH3COONA, सोडियम का एक सॉल्ट लेना है, वाटर के साथ रिएक्ट करा के ये बन जाता है CH3CH3। ठीक है, होता क्या है, मैं रिएक्शन समझाती हूँ आपको। इसको आप ब्रेक करते हो तो ये बेटा Na पॉजिटिव CH3COO नेगेटिव में ब्रेक होता है, इसको आप ब्रेक करते हो तो ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव में ब्रेक होता है। ठीक है, ये CH3COO नेगेटिव, अगेन इसका ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ बाहर निकलेगा, ये पूरा ग्रुप, यानी कि ये बन जाएगा CO2। ठीक है, अलॉन्ग विथ यहाँ पे बनेगा H2 तो है ही, अलॉन्ग विथ यहाँ पे बनता है सिर्फ और सिर्फ H2 गैस, है ना, H2 गैस के फॉर्म में निकलती है। तो होता क्या है, यहाँ पे आपने ले लिया CH3COONA प्लस H2O, तो इस रिएक्शन में ये एल्केन्स का फॉर्मेशन कर देगा, 2 टाइम्स होता है, लिख लीजिएगा, एल्केन्स का फॉर्मेशन कर देगा ये कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आप बैलेंस्ड केमिकल लिखिएगा, यहाँ पे मैंने बैलेंस नहीं की हुई है, बस यहाँ पे 2 लिख दिया बिकॉज ये दोनों एल्केन्स आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी बैलेंस कर देना, 2 टाइम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, H2 भी आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, चलो, और NaOH भी निकलता है, यहाँ पे चाहो तो लिख लो, प्लस NaOH भी निकलता है, बैलेंस करके लिखिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जितने भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना बेटा, COOH वाले ग्रुप, ये सब के सब मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो आप सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, जो आप बचपन से सारी रिएक्शंस पढ़ते आ रहे हो ना, अगर आपने सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन कुछ भी किया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उस ग्रुप को डायरेक्ट कर देगा मेटा वाली पोजीशन पे। सपोज हमने यहाँ पे ले लिया अपना ये बेंजोइक एसिड और इसकी रिएक्शन करा दी, और सपोज हमने HNO3 के साथ करा दी, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, क्या होता है आप सभी को पता है, ये NO2 ग्रुप देता है, तो ये NO2 ग्रुप को कहाँ पे भेज देगा, इस बेंजीन की मेटा पोजिशन पे। ठीक है, क्योंकि ये मेटा सब्स्टिट्यूटेड है। आप सल्फोनिक एसिड भी बना सकते थे इसी तरीके से, आप क्लोरो वाला ग्रुप भी बना सकते थे। ठीक है, सो ये हो गई अपनी बाकी की 4 रिएक्शन। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ऑल राइट। सो यस दैट्स इट फॉर टुडे। सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। किस चीज़ की वीडियो आपको चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर, टाइम आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हो, मुझे ज़रूर से कमेंट कर देना, मैं उस पर ही नई वीडियो ले आऊँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड। सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। बाय एवरीवन।